अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुई हूँ एक न्यू लेक्चर के साथ। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। आज हम दो टॉपिक्स को देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है प्रेडिक्शन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी बाय यूजिंग केमिकल पीरियोडिसिटी। ठीक है, केमिकल पीरियोडिसिटी को देख के हम एलिमेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि पीछे हम बार बार ये पढ़ते आए हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को किस बेस पे अरेंज किया गया है, ऑन दी बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर की इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे आपको पता है कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा 1 2 3 4 ऐसे करके टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स आते हैं। हर नए एलिमेंट के अंदर जो उनका एटॉमिक नंबर होता है वो एक एक करके इंक्रीज होता है। उसके बाद ठीक है, एलिमेंट्स को जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किसके अंदर अरेंज किया जाता है, ग्रुप्स के अंदर एंड पीरियड्स के अंदर। ग्रुप्स एंड पीरियड्स, ठीक है, इनके अंदर अरेंज किया जाता है। उसके अलावा हमने देखा था कि जो हमारे पास ग्रुप्स है उनके अंदर हमने डिफरेंट जो पीछे पूरा टॉपिक पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ का, जिसमें हमने आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, केमिकल रिएक्टिविटी, डेंसिटी, उन सब का हमने देखा था कि ग्रुप्स के अंदर उनका ट्रेंड अलग तरह का बन रहा है, पीरियड्स में अलग तरह का बन रहा है, बाज़ चीज़ों का सेम है, बाज़ चीज़ों का डिफरेंट है। ठीक है, ये होती है प्रॉपर्टीज़ के अंदर वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज़, इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ही पीरियोडिसिटी के बारे में है कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो ये वेरिएशन आ रही है ग्रुप्स और पीरियड में, इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी। तो अब इसी पीरियोडिसिटी को यूज़ करते हुए हमें एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कैसे? ये जो पीरियोडिसिटी है इसका नॉलेज क्या आगे प्रिडिक्ट करता है, इसका नॉलेज ये प्रिडिक्ट करता है कि एलिमेंट किस तरीके से दूसरी चीज़ों की साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, यानी पीरियोडिसिटी किसके बारे में बताती है, पीरियोडिसिटी प्रिडिक्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। यानी कि ये जो पीछे हमने पूरी पीरियोडिसिटी पढ़ी है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी, सारी, उसके नॉलेज से हमें ये आइडिया होगा कि किसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी किस तरीके से होगी। केमिकल प्रॉपर्टी मीन कि वो दूसरों के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा। तो ये इसका नॉलेज हमें कैसे होगा, साथ साथ हमें जब उसके किसके बारे में आइडिया होगा, ग्रुप के बारे में एंड पीरियड के बारे में। उसकी प्रॉपर्टीज़ की पीरियोडिसिटी से ही हमें आगे उसके ग्रुप यानी उस एलिमेंट की लोकेशन का आइडिया हो जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट कौन सी जगह पे लोकेट कर रहा है, यानी कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, कौन से पीरियड से ताल्लुक़ रखता है। इसका नॉलेज भी हमें एलिमेंट्स की ये जो प्रॉपर्टीज़ की पीरियोडिसिटी है उससे हमें इसका नॉलेज भी होगा। ठीक है, उसके अलावा ये चीज़ हम बार बार पढ़ते आए हैं कि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। सेम केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। कहाँ, किस में, एक ग्रुप के अंदर मौजूद। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने साथ में ये चीज़ भी देखी थी कि बेशक उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ टॉप टू बॉटम या तो इंक्रीज़ हो रही होती हैं या टॉप टू बॉटम क्या हो रही होती हैं, डिक्रीज़ हो रही होती हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हमने देखी थी कि टॉप टू बॉटम कभी इंक्रीज़ हो रही हैं और कभी क्या हो रही हैं, डिक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल ये जो पीरियोडिसिटी है ये हमें पोजीशन के बारे में बताती है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बताती है। उसके अलावा एलिमेंट्स की ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सपोज हमारे पास एक अननोन एलिमेंट है। ठीक है, तो अननोन एलिमेंट की अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो किस से मैच करिए, जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 होता है एल्कली मेटल। एल्कली मेटल
तो सपोज उसका आउटर मोस्ट शेल एस है और साथ में उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके सबसे बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और ये एलिमेंट अननोन है, हमें नहीं पता, लेकिन जस्ट उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हम उसका ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। ग्रुप नंबर 1 से, यानी एल्कली मेटल से इसका ताल्लुक़ है, और उसके साथ साथ ये दूसरों के साथ कैसे रिएक्ट करेगा। ये है पीरियोडिसिटी, यानी कि केमिकल पीरियोडिसिटी हमें उस एलिमेंट के बारे में कंप्लीट नॉलेज देती है कि वो एलिमेंट किस तरीके से दूसरों के साथ रिएक्शन करेगा, पीरियोडिक टेबल में उसकी क्या पोजीशन है, कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, कौन से पीरियड से ताल्लुक़ रखता है, कौन से ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी, ये मेटल्स के अंदर आता है, ये नॉन मेटल्स के अंदर आता है। ये सारी चीज़ें हम उस एलिमेंट की जो पीरियोडिसिटी आ रही है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, उस चीज़ से हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो उसके ले सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। इसी के साथ हम एक और टॉपिक, जो कि वो भी छोटा सा टॉपिक है, वो भी डिस्कस करेंगे। जब हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये एलिमेंट एस ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है, ग्रुप नंबर 1 से ताल्लुक़ रखता है, पीरियड नंबर, उसके बाद फिर हमें उसकी एटम का साइज़ का आइडिया हो जाएगा कि इसके, यानी कि इसके दरमियान में न्यूक्लियस है तो उसके बाहर इसके 3 शेल हैं, ठीक है, 3 शेल हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल के शुरू के एलिमेंट्स में आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये क्या है, मेटल है, ठीक है। तो मेटल है तो हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये जो होती है ये सॉफ्ट है, ठीक है, क्योंकि जो मेटल होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हम इसकी, यानी कि आपको पता है कि मेटल है तो ये इसकी रिएक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी इसी के अंदर से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी कैसे प्रेडिक्ट होगी कि ये जो है यानी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जब रिएक्शन करेगा तो उसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, क्योंकि इसका सबसे बाहर वाला शेल ही मोस्टली रिएक्शन के अंदर यूज़ होता है। तो बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वही एक इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करेगा तो वहाँ पे यूज़ करेगा, ठीक है। इससे आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास एटॉमिक नंबर के नॉलेज को यूज़ करते हुए हमें किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज, यानी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मैंने 2 टॉपिक को डिस्कस किया। पहला टॉपिक था प्रिडिक्शन ऑफ करैक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ बाय यूजिंग अ केमिकल पीरियोडिसिटी, यानी कि किस तरीके से हम केमिकल पीरियोडिसिटी को यूज़ करते हुए किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें हमने देखा था कि हमने जो पीछे पूरी प्रॉपर्टीज़, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक करैक्टर, सारी चीज़ें जब हमें उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज मिल गई है तो उसके बाद हमें ये आइडिया हो जाएगा कि एक अननोन एलिमेंट भी हमारे पास आता है, तो उसकी जो नेचर होगी उसको देख के, उसकी कॉन्फ़िगरेशन देख के हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कौन से पीरियड से ताल्लुक़ रखता है, कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, इसका जो रिएक्शन होगा किस तरीके से होगा, ठीक है। तो उसके बाद दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा कि किसी एलिमेंट की अगर हमें एटॉमिक नंबर का आइडिया हो तो उसके बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंसी, उसके बाद उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन, उस एलिमेंट का साइज़, और फिर साइज़ प्रिडिक्ट होने के बाद उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।